नमस्कार मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। जीएसटी आज तक बी&बी लॉ अपडेट, इसमें आपका बहुत स्वागत है। आज कुछ विषय अलग कवर करने जा रहा हूं मैं, जो विषय है कि हमें जीएसटी के नोटिस कब तक आ सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है कि हमें नोटिस आ कब तक सकते हैं भाई। 17, 18, 19 कब खत्म होगा, कब तक के हमें वो नोटिस आ सकते हैं। तो जीएसटी में जो हमारी गलतियां हैं, इसको सरकार ने दो भाग में बांटा हुआ है। एक, हमने गलती या डीलर ने गलती विथ इंटेंशन ऑफ फ्रॉड किया है या सही में वाकई में ह्यूमनली गलती हुई है। तो चार टाइप के गलतियां जीएसटी में बताई गई है। एक, जीएसटी शॉर्ट पेड। दूसरा, जीएसटी नॉट पेड। तीसरा, आईटीसी रॉन्गली आपने खरीदी का टैक्स ज़्यादा क्लेम कर लिया और यूटिलाइज कर लिया। और चौथा है, आपने एररनेसली रिफंड क्लेम कर लिया। ये चारों गलतियां कौन सी? जीएसटी शॉर्ट पेड, नॉट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज एंड एररनेसली रिफंड ऑब्टेन। ये अगर आपने फ्रॉड के उद्देश्य से नहीं किया है तो इसे सरकारी भाषा में सेक्शन 73 के गुनाह माने जाते हैं। और यही गलतियां अगर आपने इंटेंशनली फ्रॉड के से की है, सरकार ये प्रूव कर लेती है कि ये आपने जानबूझ के ये गलती की है, आपने जानबूझ के शॉर्ट पेड किया है, जानबूझ के नॉट पेड किया है, जानबूझ के आपने आईटीसी गलत क्लेम किया है या जानबूझ के आपने गलत पेपर दिखा के रिफंड क्लेम किया है, तो ये सारे सेक्शन 74 में आ जाएंगे। वही गुना 73 में रहा तो अलग डेडलाइन है, वही गुना 74 में रहा तो अलग डेडलाइन है। मित्रों, नॉर्मली रूल ये होता है कि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट, जीएसटी में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है जो नॉर्मली साल खत्म होने के बाद 31/12 तक के कर देना चाहिए। वो ड्यू डेट से 3 साल तक के सेक्शन 73 के नोटिस आ सकते हैं और वो ड्यू डेट से 5 साल तक के 75 के नोटिस आ सकते हैं। 17-18 की डेट नया नया जीएसटी था, उसकी डेट बढ़ते बढ़ते एनुअल रिटर्न की डेट 2020 थी, 7 फरवरी 2020 उसकी डेट हो गई थी। फरवरी 20 थी तो उसके 3 साल यानी कि 23 तक की होनी चाहिए थी, बट सरकार ने उसको फिर बढ़ाया था क्योंकि कोविड आया था। तो 17-18 की अभी डेट्स खत्म हो चुकी है सेक्शन 73 के नोटिस इशू करने की। बट 18-19 में समझ जाइए, 18-19 की डेट एनुअल रिटर्न की डेट बाद में थी, उसके हिसाब में फिर सरकार के द्वारा कुछ डेट बढ़ाई गई। तो 18-19 की भी शो कॉज इशू करने की डेट खत्म हो चुकी है। अब 73 में, यानी जहां आपकी वाकई जिनाइनली गलतियां हैं, आपने गलती से आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, गलती से कुछ टैक्स भरना छूट गया या शॉर्ट पेड कर लिया या एररनेसली कुछ रिफंड आपने फाइल कर लिया, तो उसका असेसमेंट अगर सेक्शन 73 में बैठता है तो उसका भी कोई शो कॉज आ नहीं सकता। शो कॉज की डेट थी उसकी 31 जनवरी, ऑर्डर पास करने की डेट थी 30 अप्रैल। जो कि शो कॉज नहीं आया तो एज्यूम कर सकते हैं कि अभी भाई उसमें नहीं आएगा। ये हो गया 18-19। तो 18-19 में शो कॉज जिनका 31 जनवरी तक के आया है उसी का ऑर्डर 30 अप्रैल तक के आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता। अब बचा है 19-20। 19-20 की जो डेट है शो कॉज इशू करने की, बहुत ध्यान से सुनिए, 19-20 की शो कॉज इशू करने की डेट है 31/5/2024 तक के सरकार आपको शो कॉज देंगी कि आपने ये गलती की है, इसका कारण बताइए और टैक्स भर दीजिए। अगर आपको 19-20 का 31/5 तक के शो कॉज नोटिस नहीं आता है तो आपको नॉर्मल गलती के लिए कोई चीज नहीं लगेगी और 31/5 तक के जिसका शो कॉज आएगा उसका 31/8 तक के ऑर्डर आ जाना चाहिए, आइदर डिटरमाइनिंग द डिमांड और ड्रॉपिंग द डिमांड। 20-21, 21-22, 22-23, अब 23-24 ये भी हो गया है। इनमें कोई डेट्स बड़ी नहीं थी, तो ये नॉर्मली 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ड्यू डेट, यानी कि जैसे 19-20 के लिए क्या हो गया, 31/12-21 तक की डेट थी तो उसके लिए 3 साल, 31/12-24, ऐसे ही आगे आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपका मैटर फ्रॉड में आता है तो सरकार आपको 5 साल तक के नोटिस निकाल सकती है, जो कि 17-18 के भी अभी वैलिड है
क्योंकि 7 फरवरी 2020 की डेट थी एनुअल रिटर्न की, तो वहां से 5 साल यानी 7 फरवरी 25 तक की। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। 17, 18, 18, 19 मोर और लेस आपको अभी नोटिस नॉर्मल केस में नहीं आएंगे, फ्रॉड के होंगे तो आ सकते हैं। 19-20 के लिए भी आपको चांसेस है कि अप्रैल के पहले ही अगर शो कॉज नोटिस आ जाता है या मई के पहले 31/5 के शो कॉज पहले आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा इसमें भी कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर ये नोटिस आता है 73 का तो आप चैलेंज करिए, क्योंकि ये डेट्स जा चुकी थी, उन्होंने लेट असेस क्यों किया। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष के साथ सीए प्रीतम बत्रा, जीएसटी आज तक, बीएनबी लॉ अपडेट। धन्यवाद।